उसमें अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस की माया को पार करके अब हम हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी बेंजीन पर, राइट। और इसमें आगे देखते हैं आज का पहला सवाल। प्लीज रिमेंबर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात चालू की है, राइट। आपको याद है क्या था? मैं आपको याद दिलाता हूं, एक लाइन लगेगी शुरुआत में, आप देखें ना। और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ये बता दूंगा मैं आपको, ताकि आपको वो चीज 2 मिनट में पहुंच जाए। ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। और क्या था? और कुछ नहीं, देखिए। और इसी में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि बाबू ये एक्स तो पहले से लगा है, एक ई और लगा है। और अगर आप उसको रेजोनेट कराएंगे तो पूरे उसको जो है प्लस फैल जाएगा एच और ऐसे, इसको बोलते हैं विलायंस इंटरमीडिएट। अच्छा, और फिर क्या होगा? दिस इज स्टेप 1 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर कुछ लोग स्टेप 2 बोलते हैं, पहला स्टेप होता है कि इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस प्रकट हुआ, ई प्लस का बनना है स्टेप 1। और फिर उसके बाद ये स्टेप 2 और स्टेप 3 कौन सा है कि कोई बेस आए और वो एच प्लस निकाल के चलता रहे। जैसे ही ये होगा आप पाएंगे कि फिर से एरोमेटिसिटी प्रकट हो जाएगी, एच प्लस निकल गया, एच के स्थान पर ई आ गया है और ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ ठीक है, बताया आपने पहले, एग्जैक्टली। आज क्या करेंगे? अब मैं आपको जस्ट याद दिला दूं कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से थे, है ना। पहली बात तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब कैसे कैसे हैं ये? वेल सर नाइट्रेशन के लिए इन जनरल जो है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसमें शक्तिशाली प्लस है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। और अच्छा ये कौन कौन से हैं? Of what enchanting work comes the wonderful world of chemistry. मैं हूं शिशिर मित्तल और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफ कोर्स हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस की माया को पार करके अब हम हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी बेंजीन पर, राइट। और इसमें आगे देखते हैं आज का पहला सवाल। प्लीज रिमेंबर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात चालू की है, राइट। आपको याद है क्या था? मैं आपको याद दिलाता हूं, एक लाइन लगेगी शुरुआत में, आप देखें ना। और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ये बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपको वो चीज 2 मिनट में पहुंच जाए। ये था हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है। और क्या था? और कुछ नहीं, देखिए। और इसी में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि बाबू ये एक्स तो पहले से लगा है, एक ई और लगा दो तो यहाँ प्लस आ जाएगा ऐसे। और अगर आप उसको रेजोनेट कराएंगे तो पूरे उसको जो है प्लस फैल जाएगा एच और ऐसे, जिसको बोलते हैं विलायंस इंटरमीडिएट। अच्छा, और फिर क्या होगा? दिस इज स्टेप 1 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर कुछ लोग स्टेप 2 बोलते हैं, पहला स्टेप होता है कि इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस प्रकट हुआ, ई प्लस का बनना है स्टेप 1। और फिर उसके बाद ये स्टेप 2 और स्टेप 3 कौन सा है कि कोई बेस आए और वो एच प्लस निकाल के चलता रहे। जैसे ही होगा आप पाएंगे कि फिर से एरोमेटिसिटी प्रकट हो जाएगी, एच प्लस निकल गया, एच के स्थान पर ई आ गया है और ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ ठीक है, बताया आपने पहले, एग्जैक्टली। आज क्या करेंगे? अब मैं आपको जस्ट याद दिला दूं कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से थे, है ना। पहली बात तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। अच्छा, और कैसे कैसे हैं ये? वेल सिर्फ नाइट्रेशन के लिए इन जनरल जो है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसमें शक्तिशाली प्लस है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। और अच्छा ये कौन कौन से हैं? वेल अगर आपके पास CH2 माइनस कार्बोनाइन हो तो भयंकर प्लस होता है, तो बहुत शानदार है। या NH माइनस या O माइनस, माइन लोन पेयर आ गया और माइनस चार्ज आ गया, फिर तो क्या कहना। अरे वो तो एकदम दिल लूट लिया, एकदम इलेक्ट्रॉन फेंक फेंक के मस्ताना कर देते हैं। ये तो बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन होता है, शक्तिशाली, परम शक्तिशाली प्लस है। लेकिन इनसे नीचे नीचे लेंगे हम, प्लीज नोट ये है तो सब स्ट्रांगली एक्टिवेटेड। उसके नीचे कोई आएगा NH2 और NHR और NR2, एक ही बात, सब एक ही तारीख के चक्कर के आसपास ही है। ये भी पावरफुल अत्यंत शक्तिशाली प्लस M है, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड। और ये उतने स्ट्रांग नहीं है जितने वो थे, पर माइनस चार्ज वाले प्रीमक कम मिलते हैं, स्टिल गेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नीचे आओ, उनसे थोड़ा कम लेकिन आसपास जो है OH और O आ रहे हैं, अल्कोहल और ईथर, ठीक है। फिर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, ये कौन से हैं भाई? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ग्लैमर तो इन्हीं में था। तो अगर यही नाइट्रोजन जो है थोड़ी सी बिजी हो जाए और अमाइड बन जाए, अमीन की बजाय अमाइड बन जाए, या NRCOR कुछ इस तरह की चीज हो, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है उतने ज्यादा देरी पर, फिर भी जान बाकी है, प्लस है, एक्टिविटी है, इतना बुरा नहीं है। उससे कम होगा OCOR, क्यों? क्योंकि भले ही COR ग्रुप अलग से तो इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर एब्जॉर्ब कर ले, और फिर भी ऑक्सीजन प्लस तो है, कोई बनाई नहीं, ठीक है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, क्या कहना? तो कोई वीकली एक्टिवेटिंग होता है क्या? क्या नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। पर वीकली एक्टिवेटिंग कौन है? एक्टिवेटिंग भाई वीकली एक्टिवेटिंग होते हैं जो हल्का सा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्लस I या प्लस H वाले ग्रुप हैं, हाइपर कन्वल्यूशन इंडक्टिव वाले, तो क्या ये प्लस M वाले ग्रुप थे, मस्त वाले। इंडक्टिव और हाइपर कन्वल्यूशन थोड़ा डाउन मार्केट चीज है। तो अल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये वीकली एक्टिवेटिंग, और जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी हैं, ठीक। एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा लोकेशन पर विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, और इन जनरल रेंज में बढ़ाई देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से एक्टिवेटिंग है। और ऑर्थो और पैरा पर विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के कारण इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन आता है, वो ऑर्थो पैरा लोकेशन को भेजना पसंद करते हैं, तो लोग इन्हें ओपी डायरेक्टिव भी कहते हैं। अच्छा, अल्काइल ग्रुप कैसा है? कैसा भी है, CH3 CH2R CHR2 CR3 कुछ भी आए, वो वीकली एक्टिवेटिंग भी होता है, ठीक है। और कुछ नहीं है तो है इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। कौन है डीएक्टिवेटिंग? कौन नहीं है? अगर किसी में माइनस चार्ज था वो हाईली एक्टिवेटिंग है, तो किसी में अगर प्लस चार्ज हो, जैसे जैसे डायज़ोनियम कैटायन, हाईली डीएक्टिवेटिंग, एकदम सत्यानाश करने वाला, ठीक है। माइनस M भी है, माइनस I भी है, भयंकर प्लस चार्ज आता है। NR3 प्लस, NH3 प्लस, अमोनियम आयंस अगर लगे हैं वो माइनस M नहीं है, वो सिर्फ माइनस I है, और वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। उनसे सबसे तगड़ा डीएक्टिवेटिंग तो N2 प्लस है, पर ये भी ठीक ठाक डीएक्टिवेटिंग। और ये कुछ और एक पूरी लिस्ट है, क्या बताएं तुमको? NO2, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब डीएक्टिवेटिंग। अच्छा, और
COOR CONH2, ये क्या है? ये एक्टिविटी COOH COOR जैसे ही है, COO माइनस, ये भी भले माइनस चार्ज है अंदर की साइड में, ये भी है विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और डीएक्टिवेटिंग है, और ये हल्का मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, उतना शक्तिशाली नहीं है। फर्स्ट लाइन इज लाइक स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग, सेकंड लाइन इसमें भी एल्डिहाइड कीटोन भी स्ट्रांग ही है, पर यहां से जो है यू हैव मॉडरेट, बहुत ज्यादा नहीं दबा भी आप डीएक्टिवेट कर लेंगे आप उस टाइप के बदमाश, ठीक। और हैलोजेंस जो है वो वीकली डीएक्टिवेटिंग, हैलोजेंस अलग ही खानदान में चलते हैं, बदमाश होते हैं अलग टाइप के, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग है। अच्छा, और हैलोजेंस जो है ये डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्सेप्शन आपको याद रखना होगा। अच्छा है, इतनी सारी बातें बोल दी, पूरा एरोमेटिक्स बोल दिया एक तरह से, आप देखें कलीजा निकाल बैठ दिया है ना, बहुत काम, तो श्योर शॉट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर आपने एक चार्ट देख लिया या नहीं याद कर लिया, याद करना कुछ याद करना है, अगर आपको याद है मिनिमम एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आता है, कोई भी ब्रह्मांड में ऑर्गेनिक क्वेश्चन बना रहा है और अभी मुझे पढ़ा है तो इसको पेपर में पूछे बगैर नहीं सकता, तो डायरेक्ट पूछेगा, इनडायरेक्ट किसी एप्लीकेशन के रूप में पूछेगा, इस पर बेस क्वेश्चन जरूर आएगा आएगा आएगा, हर एग्जाम में आता है, कोई नहीं छोड़ता इसको, इसके बगैर ऑर्गेनिक बिल्कुल बकवास है। ठीक, मेक श्योर यू लर्न दिस वेल। अब क्वेश्चन की बारी है, which of the following carbocation is expected to be most stable in में सबसे स्टेबल कौन है? और देखिए NO2 से दूर है प्लस, NO2 के चरणों में प्लस तो बहुत ही बुरा हुआ है, क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने पास होगा प्लस उतना ही पार लगेगा, थोड़ा दूर है चरणों में बहुत दूर है। आपको देखो NO2 को देखेंगे क्या, NO2 ऐसा है और प्लस के बाजू में प्लस, ना 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 बिल्कुल ये चलो बिल्कुल, तो डी और बी तो बिल्कुल हटा दिया। ए में अगर आप देखें तो रेजोनेंस होगी तो ऐसा पहुंच जाएगा, अभी चरणों में है नहीं पर चरणों में लौट के जा सकता है, तो अच्छा है, ना ना बुरा है बुरा है। और सी में आप देखिए इतनी चालाकी, अगर ये ऐसे आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ रहेगा, इधर आ जाए तो प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, और क्या आप देख रहे हैं कि NO2 के चरण स्पर्श नहीं करे उसने, NO2 के आजू बाजू होकर निकल के उसकी कॉपी पे नहीं बैठा, अच्छी बात है। प्लस के जस्ट बाजू में प्लस बुरा था, अवॉइड कर दिया सी में, सबसे अच्छा है सी, सारे जहां से अच्छा सी ऑप्शन हमारा, सी इज द आंसर। और आप बहुत फरमाएं NO2 में इलेक्ट्रोफाइल को किस लोकेशन लगाया है, मेटा पे लगाया है, मेटा में इंटरमीडिएट सबसे अच्छा बनता है, इसीलिए NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जस्ट मेटा डायरेक्टिंग क्यों है उसका रीजन हमने कंट्रीब्यूट करके, राइट। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, बेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन है, नाइट्रस CL3 डाला और उनसे हमने बाइफिनाइल बनाने की सोची, ठीक है। दूसरा है बेंजीन, उस पर ढेर सारी क्लोरीन डाल दी, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ डार्क में रिएक्शन कराया और हेक्साक्लोरोबेंजीन बन गई। थर्ड, ये सच्चों झूठों ऐसे कुछ बोला तो लिखे हुए थर्ड बोले बेंजीन है और विनाइल क्लोराइड है, उससे रिएक्शन कराया और हमें विनाइल बेंजीन में सारी मिल गई। और चौथा है बेंजीन है और अलाइल क्लोराइड है, हमने रिएक्शन कराया और हमें वो अलाइल ग्रुप बेंजीन पे जुड़ गया, ठीक है। व्हिच ऑफ दीस रिएक्शंस आर पॉसिबल, ऐसा पता है इनमें से कौन से संभव है, 1 2 1 4 2 3 4 और 2 and 4। अब इस ज्ञान कैलकुलेट देखिए संभव कौन कौन से, वन क्या वन संभव है, मगर आप गौर करें तो थोड़ा अनप्लेजेंट अवश्य है, क्यों क्या अनप्लेजेंट है इसमें, आप देखिए कि अगर ये AlCl3 से रिएक्ट करेगा तो इसे बनाना पड़ेगा फिनाइल कैटायन, और फिनाइल कैटायन इज वेरी वेरी अनस्टेबल, sp2 हाइब्रिड कार्बन से अगर क्लोरीन जुड़ी है, विनाइलिक का फिनाइलिक पोजीशन से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सुनिए, विनाइलिक के फिनाइलिक पोजीशन से अगर क्लोरीन जुड़ी है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसको तोड़ के निकालना मुश्किल होता है, तो आमतौर पर ऐसे रिएक्शन नहीं देता, वन नहीं हो तो अच्छा है, वन को हटाते ए भी हो गया। और इसके बाद आप देखें 2 4 2 4 तक 3 बचा हुआ, डिफरेंस 3 का है, बात कुछ करने थर्ड को देखिए कि थर्ड का रिएक्शन हो पाएगा, तो देखिए दिस इज विनाइल क्लोराइड, अगर विनाइल क्लोराइड है अभी यहां पर जुड़ रहा है तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिड कार्बन से आपने Cl निकाल लिया, आपने विनाइल कैटायन बना लिया, अनस्टेबल होता है, मत बताइए इसको बुरा है ना, ये नहीं होगा। क्या बच गया 2 and 4, yes indeed 2 and 4, आंसर इज 2 and 4। Which of the following compounds will not undergo Friedel-Crafts reaction with benzene, benzene के साथ कौन Friedel-Crafts reaction नहीं दिखाता, this is acyl chloride, acylation करा देगा, sp2 है, ये नहीं कराएगा, विनाइल विनाइल बेंजीन, अलाइल बेंजीन श्योर खुशी से कूद कूद कराएगी रिएक्शन, COCl एसिड क्लोराइड भी मजे से कराता है रिएक्शन, यस ये तो रिएक्शन करा रहे हैं, हमको पूछा था which will not undergo, बी फॉर्म इज द आंसर, vinyl and phenyl halides are inerted towards Friedel-Crafts reactions, ये आंसर। And this brings us to the next question, which says, which one of the following represents the major product of the reaction of benzene with 2,2-dimethyl propyl chloride, oh my god, in presence of AlCl3। कैसे करेंगे ये रिएक्शन, हमसे पूछा है, मुश्किल नहीं देखना, मान लीजिए अगर हमारे पास ये था और AlCl3 है, अगर ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे this plus AlCl4 minus, और क्या आपको याद है इस कार्बोकैटायन का, तो ओ माय गॉड क्या कर रहे हो, अरे इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा भाई, कौन जाएगा ये बन जाएगा, जी हाँ ये बन जाएगा, और बेंजीन रिंग अब रिएक्ट करेगा, वास्तव में इसी को ले रहा हूं, इससे क्या करेगा, अच्छा तो ये आ जाएगा और H+ चला जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा 1 2 3 या 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर लीजिए, प्रोपाइल ग्रुप लगा है बेंजीन पर, लेकिन उस प्रोपाइल में भी वन लोकेशन पर दो मिथाइल है, तो 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, यस यस बिल्कुल इंडीड, देयर वी आर, ऐसे एक ब्रैकेट लिखना चाहिए कायदे में, अदरवाइज 1 डैश लिखना चाहिए, ऐसे ब्रैकेट लिखते हैं 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, बी इज आंसर इंडीड, बी इज द आंसर, एंड देयर वी आर, बेहतरीन क्वेश्चन, ये नहीं पता। अगला, benzene on nitration gives nitrobenzene in presence of nitric acid and sulfuric acid with such, where HNO3 acts as a base and H2SO4 acts as an acid, oh क्या झगड़ा है, रिएक्शन याद है क्या होता है, H2SO4 plus HNO3 देता है HSO4 minus और H2NO3 plus, ये H+ खिलाता है और ये H+ नहीं देता है, और इसमें से फिर H2O निकल जाता है तो बनता है NO2 plus, और ये पानी पी जाता है कौन, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड धकेल देता है, NO2 plus बनते हैं, नाइट्रोनियम आयंस बनते हैं, हां ये क्या यही तो है, NO2 plus तो नाइट्रोजन कहते हैं यार, है ना, और नाइट्रेशन होता है, याद है आपको, ठीक है, क्या होगा H2SO4 नाइट्रिक एसिड दे रहे हैं HSO4 minus और H2NO3 plus, इनसे पानी निकलेगा,
जी हाँ NO2 प्लस बनेगा, हाँ भाई हाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो भाई बताइए कि वेल इसमें जो H+ दे रहा है वो बनेगा एसिड और जो H+ ले रहा है वो बनेगा बेस। एसिड्स डोनेट H+ while bases accept H+. Wow, तो sulfuric acid acts as an acid, while nitric acid acts as a base. Yes, here's the answer indeed. Here's the answer then यार. नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक देखिए, सल्फ्यूरिक H+ दिया, नाइट्रिक H+ ले लिया। वाओ, ये स्टेप है जी हाँ, ये स्टेप है। अब आप देखिए पानी निकल रहा है नाइट्रिक एसिड से और NO2+ बन रहा है। जनरेशन ऑफ NO2+ फर्स्ट स्टेप जो था, इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है? देखिए H2SO4 ने H+ दिया और HNO3 ने H+ ले लिया। यहाँ पर प्रोटोनेटेड ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप में H+ लग गया और वो पानी बनाकर निकल गया और NO2+ यहाँ बन गया। फिर से देखिए, हाँ बात दिखाया हमने। आगे नाइट्रेशन देखिए, NO2+ बेंजीन पर अटैच हो गया, खूबसूरत है। ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट बना और फिर H+ चला गया बेस में, तो नाइट्रोबेंजीन बन गई इस तरह से। शानदार रिएक्शन। पूरा नाइट्रेशन देखिए, NO2+ हाइड्रोजन देखिए और बेंजीन में जुड़ा। ओ माय गॉड, क्या हुआ, विलायंस इंटरमीडिएट या एल्यूमिनियम आयन बना, बेस में H+ चुराया, थर्ड स्टेप भाग गया और नाइट्रोबेंजीन हाजिर है। इस तरह से हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन। यू गुड? यस। अगला सवाल, amongst the following statements on the nitration of aromatic compounds the false one is, गलत क्या है इसमें, लोग पूछ रहे हैं। A, the rate of nitration of benzene is almost the same as that of hexadeutropbenzene. अच्छा। B, the rate of nitration of toluene is greater than that of benzene. C, the rate of nitration of benzene is greater than that of hexadeutropbenzene. अच्छा, एक बार almost the same है, एक बार greater बोला है, और फिर बोला है nitration is an electrophilic substitution reaction. सबसे अविवादास्पद तो इसमें nitration is electrophilic substitution reaction, तो बिल्कुल सच बात है और हमें झूठ चुनना है, ठीक है। फिर टॉल्यूइन ज्यादा मजे से नाइट्रेशन कराती है बेंजीन के मुकाबले, क्यों? क्योंकि टॉल्यूइन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अच्छा, तो रेट बढ़ जाना चाहिए नाइट्रेशन का, बिल्कुल बढ़ता भी है, ये भी सच है। तो ये भी आंसर नहीं है, बिल्कुल ये भी आंसर नहीं है। तो यहाँ पे जो दो चीजें बोली हैं कि आपके पास बेंजीन बनेगी और सॉरी आपके पास बेंजीन है एक, और दूसरे में आपके पास हेक्साड्यूट्रोबेंजीन है। यहाँ पर ड्यूटेरियम लगी हुई है। बेंजीन में आमतौर पर हाइड्रोजन लगी होती है, राइट? हाइड्रोजन के साथ 6 ड्यूटेरियम लगा दी है। हाथ बांधा बबला कर दो, मारिया आइसोटोप होती है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन जैसी होती है और बहुत 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 मतलब बहुत ही जरा सा प्लस आई इफेक्ट दिखाती है ड्यूटेरियम, बहुत वेरी वेरी लिटिल प्लस आई इफेक्ट दिखाती है। अच्छा, और पड़ेगा क्या? वेल अगर आप इसमें NO2+ जोड़ें और विलायंस इंटरमीडिएट बनाएं तो आप देखिए क्या होता है, प्लस चार्ज यहाँ H और यहाँ NO2 ऐसे प्लस चार्ज सब जगह घूम रहा है, अच्छी बात है। अब इसी में अगर ड्यूटेरियम लगी हो और प्लस चार्ज सब जगह आ जाए और घूमे, तो ड्यूटेरियम बहुत जरा सही पर प्लस आए है, तो बहुत जरा सही पर स्टेबलाइज कर सकती है कार्बन आयन जी। इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल है, बिकॉज़ ड्यूटेरियम का इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। और यहाँ पे तो लेकिन जो भी होगा, अगर ड्यूटेरियम लगी हुई बेंजीन है तो वो कुछ अच्छा ही करेगी, बुरा तो नहीं करेगी। यहाँ सी ऑप्शन लिखा है रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन नहीं ग्रेटर तो कुछ नहीं होता, ये फॉल्स है। ड्यूटेरियम की लगभग हाइड्रोजन जैसी ही होती है, तो दोनों का रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, ये भी सच है। लेकिन झूठ तो चुनना था, राइट आंसर इज सी, इंडीड द आंसर इज सी। The reaction of toluene with chlorine in presence of FeCl3 gives X, and reaction in presence of light gives Y. Thus X and Y are. क्लोरीन in presence of आपके पास FeCl3 है, आपके पास क्लोरीन है, और आप इसमें टॉल्यूइन का रिएक्शन करा रहे हैं। क्लोरीन और लाइट है, इसमें Y मिलता है। X and Y क्या है? FeCl3 एक ऐसा लुईस एसिड है जिसकी प्रेजेंस में होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ या यहाँ मिथाइल कैसा है, मिथाइल ऑर्थोपैरा है, तो ऑर्थोपैरा क्लोरोबेंजीन टॉल्यूइन इस तरह से मिल जाएगा। H ग्रुप में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और सबसे सुंदरता से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है बेंजाइल पोजीशन पर, तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा Y। X इज अ मिक्सचर Y एसिड। अच्छा, तो Y बेंजाइल क्लोराइड है जी, Y बेंजाइल क्लोराइड है। फिर Y ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन और M, देखो मेटाक्लोरो पैराक्लोरो ऑर्थोक्लोरो, ये तो है ही। हमने एक क्लोरीनेशन कराया है, ऐसे ही 2 और 3 भी करा सकते थे अगर आगे कंटिन्यू करते, तो CHCl2 या CCl3 ये सब बन सकते थे। क्या बना है स्पष्ट नहीं है, क्वेश्चन में सूचना दी गई, तो ऑप्शन में जरूर दे सकते हैं कि A B और D तो रिजेक्ट हुई है। ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन बन सकती है, ये भी बन सकती थी, और आगे इजाजत दे देते ये बन जाती, और इजाजत दे देते ये बन सकती है, तो क्या ये संभव है? हाँ संभव है। और तो पैराक्लोरो टॉल्यूइन बन रही है, बिल्कुल बन रही है भाई, तो सी इज द आंसर। यस, सी इज द आंसर। आज कर दिया आपका सही हुआ। हां कोशिश करिए, छोटे रहिए, लगा बना भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेंजीन तो हमने ए से रिएक्ट कराया है, भगवान है कौन है वो, और हमको मिल गया है C6H5CONH2। ओ माय गॉड, ए इन द अबव रिएक्शन इज एक ऑप्शन है यूरिया, दूसरा है ClCONH2, तीसरा है मिथाइल CONH2 और चौथा है CH2ClCONH2। क्या आप देख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन ये है और आप इसे बनाना चाहते हैं इनमें से कुछ मिलाकर, क्या मिलाएंगे आपको नहीं पता, और बन जाएगा यहाँ पे CONH2। ये CONH2 पे होना चाहिए पहले से, तो आई निकलाओ कहाँ से, ठीक है CONH2। और यहाँ भी कुछ तो होना चाहिए निकलने के लिए, क्या NH2 निकल सकता है? क्या आराम से नहीं, मिथाइल निकल सकता है? बिल्कुल नहीं। Cl निकल सकता है, हाँ जरूर यही निकला होगा, यस बिल्कुल HCl निकल जाएगा थोड़ी क्राफ्ट के स्टाइल में, इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। खुश खुश, ये ए बेंजीन से बेंजीनामाइड बना है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शोन इज, एक रिएक्शन है, लोग कह रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट बता दो सर, बता देते हैं। आपके पास है आइसोब्यूटीन, उसमें H+ डालिए, क्या होगा? H यहाँ आएगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन बन गया है। और ये टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन ऑफर किया जा रहा है इसको, जिसमें OMe और Me दोनों लगे हुए हैं। Me VT एक्टिवेटिंग है और OMe शक्तिशाली प्लसन है, मस्त एक्टिवेटिंग है। ऑर्थो पैरा एक्टिंग है, पैरा पे पहले से मिथाइल फंसी है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लग जाए ऐसी नौबत आ जाएगी, ठीक है। हाँ बड़ा गंदा ग्रुप है, जो भी है टर्शियरी ब्यूटाइल है, ले लीजिए। हाँ हाँ ये होगा, मिल सकता है टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया, क्या करते हो, यही सब करते हैं।
given reaction, the product B is, oh my god, इसे क्या बनाएंगे? HF और 0 डिग्री सेल्सियस। अब बेंजीन पर मजे से H प्लस ऐड होगा या अल्कीन पर? बेंजीन तो स्टेबल है, तो अल्कीन पर ही ऐड करा दो। ठीक, ये आ जाएगा जी। ठीक, आनंद, ये अब भिड़ेगा बेंजीन से। क्या बनाएगा? बस साइक्लोहेक्साइल बेंजीन बना देगा ऐसे। अच्छा, और फिर वेल इसमें तो सब्स्टिट्यूशन कर दिया, बात खत्म हो गई। इसमें अब F माइनस की जरूरत तो रही नहीं। वी डोंट नीड F माइनस। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। C is the answer? Yes, C is the answer. The major product of the following reaction is, yeah, this is the reaction. आपके पास है नाइट्रो ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी एक अल्कीन में इस तरह से, और अगर इसमें हम H2SO4 डालेंगे कहीं H प्लस लगेगा तो कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? नाइट्रो। प्लीज नोट, अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं आप, और ध्यान दीजिए, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो हमेशा प्लस चार्ज उससे दूर बनने की कोशिश करता है, एंटी मार्कोव का प्रोडक्ट बनता है, तो H यहाँ लग जाएगा और प्लस यहाँ पर बनेगा। ओ माय गॉड, जी हाँ, भगवान को याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको। और जब इसमें आप नाइट्रेशन कराएंगे बाबू, तो आपको यहाँ पर पिंग टैंग पिंग और इधर ये मिलना चाहिए, ऐसे मिल जाएगा। ये तो नया बॉन्ड है जो बना है, और पुराने में ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही गिनती करके बढ़िया बनाया। H जो नई नई जुड़ी है ऐसे। देखिए क्या ऑफर्स है। सी लग रहा है, अरे वाह कैसा है, शानदार है सी। एंड कैन यू सी द कांसेप्ट इसमें क्या है? अल्कीन्स पर H प्लस ऐड होना है। आमतौर पर मार्कोव का उसूल फॉलो होता है, लेकिन अगर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 लगा हुआ है तो एंटी मार्कोव हो जाता है, प्रोडक्ट उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन मेटाजाइलिन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। मेटाजाइलिन है, ब्रोमीन है, FeBr3 है, तो ब्रोमीन विद FeBr3 क्या लगेगी? ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन कहीं ना कहीं मेटाजाइलिन पर अटैक करेगा। कैसे करेगा? देखते हैं। मिथाइल, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। हाँ जी, और इस मिथाइल की बात करें तो ये भी ऑर्थो और अरे गजब हो गया जी, है ना। अब यानी कि ये लोकेशन से ये अच्छी है, ये निकाल दो लोकेशन। एक चीज और बताता हूं आपको, अगर कभी भी दो ग्रुप लगे हो ना अल्टरनेट, तो उनके बीच वाली लोकेशन हमेशा क्राउडेड मानी जाती है और वहां पर सब्स्टिट्यूशन होना कठिन माना जाता है। तो क्राउडेड के कारण बीच वाला हट गया तो क्या बनेगा? फिर ये लोकेशन बच जाती है ब्रोमीन के लगने के लिए। दोनों एक जैसी ही है, वो क्या करे, कहीं लगा दो ब्रोमीन, ये लो कर लो बात, ये लो नीचे पे लगाई, वो भी लगा दो, सेम बनेगा। 1 2 का 4, ओहो यस, 4 2 का 1 1 2 का 4, ये ऐसा है। अच्छा, ये बनेगी जी हाँ, मेजर प्रोडक्ट बनेगी ये। और बीच में बियार लगा के जिद हो तो बहुत नेग्लिजिबल बन जाएगी, अपन बना नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे उसे। तो प्रोडक्ट्स अच्छा, यहाँ मेजर नहीं है, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट मतलब बना लो, कौन को आप तो भी आओ देखें क्या लिखा हुआ है। ये लोकेशन तो दुनिया ये इधर बात है, और यहाँ पे है मिथाइल मिथाइल, और यहाँ बियार मिथाइल मिथाइल, और नीचे बियार भाई 1 2 का 4 1 2 का 4, दे आर सेम। बड़ा सेम, दे आर जस्ट द सेम, दो बात भी लिखा है नहीं। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा, हो सकता है दिस इज लेस लाइकली। इसमें एक और कांसेप्ट लगा है, क्यों? लाइन से 1 2 3 अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हो, क्राउडिंग बहुत हो जाती है, आपस में मारपीट बहुत हो जाती है, तो अवॉइड करते हैं। लाइन से तीनों सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, ये तो बढ़िया है, ये हुआ था। सी ऑप्शन बेस्ट है, खाली रिपीटेड है जी। आई विल गो सी। डन। In which of the following reaction, the reason why meta nitro product is also formed is, अब मेटा क्यों बन रहा है? NH2 तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बड़ी खुशी मिलती है, लोग नाचते थे ऑर्थो पैरा बना के। मेटा कैसे बना दिया तुमने? ऑर्थो ठीक था, पैरा ठीक था, मेटा कहां से आ गया? इसका बड़ा अच्छा रीजन क्या, बहुत चीज बताओ, ध्यान से सुनिए। NH2 ग्रुप is base, it's a base, और आप इसको नाइट्रेटिंग मिक्सर जैसे रिएक्ट करा रहे हो, वो बहुत स्ट्रांगली एसिडिक है, एसिड से लबरेज है एकदम। आप पाओगे लगभग पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा ये और बना देगा अमोनियम सॉल्ट। ओ माय गॉड, ये कैसा था? ये प्लस आई था, सॉरी ये एक शक्तिशाली प्लस एन था, इसमें कोई प्लस नहीं बचा, उल्टे ये शक्तिशाली माइनस आई बचा, प्लस खत्म हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से पलट कर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कम से कम जितनों में H+ लग जाएगा वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बन जाएंगे। ये NH2 एक्टिवेटिंग था, ये डीएक्टिवेटिंग बन जाएगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, तो ये मेटा डायरेक्टिंग बन जाएगा यहां से, और तब जब उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा तब वहां से आपको मेटा वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा। ऐसे बनता है ये बात है, राइट राइट। In the following reaction, the reason why meta nitro product is also formed is formation of aluminium ion. Yes, aluminium H+ लगकर aluminium ion बन गया है, अब वो प्लस M ना होकर माइनस I बन गया है, ये बात हुआ है। बात बकवास बातें करिए। NH2 मेटा डायरेक्टिव बिल्कुल नहीं होता, NO2 always takes place at meta, will be nonsense है। लो टेंपरेचर मतलब कि टेंपरेचर बोलेगी है, एक्चुअली aluminium ion बन जाता है, इसलिए ऐसा होता है, यही सही बात है। और सवाल, the major product formed in the reaction is, wow, दो बेंजीन रिंग है, उसके बाद लगाए OCH3। OCH3 कैसा है? एक शक्तिशाली प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और अगर दो बेंजीन रिंग हो तो कौन एक्टिवेट हुआ है? जवाब है, अगर एक से अधिक बेंजीन रिंग है, भले वो फ्यूज्ड हो, भले कनेक्टेड हो, कैसे भी हो, जिस ग्रुप से सीधे जुड़ा है कोई साइड ग्रुप, या जिस रिंग से जिस रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है ग्रुप, उस रिंग पर उसका असर हमेशा सबसे ज्यादा हो। कभी बता इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी वायर है तुम्हें, डजंट मैटर, एक ज्यादा रिंग दे, डजंट मैटर, जिस रिंग से डायरेक्टली कोई ग्रुप जुड़ा है उस रिंग पर असर सबसे ज्यादा होगा, और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है तो ये रिच हो गया है, ये भी हुआ है, उतना नहीं हुआ है। एक्टिवेट कौन हुआ है? ये एक्टिवेट हुआ है। और कैसा है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट करना है। और पैरा पर तो पहले से बेंजीन का पहला है, हां तो छोड़ दो उसको, मत बताओ, ऑर्थो पे लगा दे, बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पर लगाइए। इसकी बात कहां है? इसको रिंग में कोई खासी भी डालनी है, अपने छोड़िए अभी को, बात तो सी की है। अरे लाइन से सी सही आंसर आ रहा है, अब यू कैन सी द सी ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी। द मेजर प्रोडक्ट विल बी, अब नाइट्रेशन बनाना पूछना है। अच्छा, अब पूछ रहे हैं मेजर क्या होता है? ये शक्तिशाली प्लस है, इसके हिसाब से देखिए, ए सस्ता माइनस आई है, इसके हिसाब से देखिए, जो रिलीजिंग ग्रुप है उसके हिसाब से डायरेक्ट मिलता है, इसको देखिए।
कैसा है ये ऑर्थो पैरा रखेंगे बाबू, तो ऑर्थो और पैरा भेज दो। क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप लगेगा, अच्छी बात लगाओ लगा दो। OCH3 और Cl ये बीच वाला, तो यहाँ लगा देंगे तो लाइंस ऑफ 3 ग्रुप बन जाएंगे, इसलिए बीच वाला आउटर मैट्रिक्स है, इसको हटा दो, ये यहाँ इस लोकेशन पर कंटिन्यू नहीं करता इसलिए, और अपोजिट लोकेशन पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन इजी ग्रुप पॉसिबल इसलिए, ये दो पोजीशंस तो हो गई आउट। ओ माय गॉड, विदाउट एनी डाउट यस दिस इज आउट, विदाउट एनी डाउट ये लोकेशन फेवरेबल है। हां हो सकता है, क्यों OCH3 से दूर है और ऑर्थो और पैरा में है, और ये कोई दिक्कत नहीं जी। और कुछ है, ये लोकेशन भी आउट है कुछ नहीं, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो पे आ जाए, ये भी चल जाए। तो आप देखेंगे दो ऑप्शन हट गए, लेकिन दो ऑप्शन अभी भी जिंदा है, कौन सी, A और D। अब इसमें आप कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या होना चाहिए, प्लस M तो दोनों लोकेशंस पर एक जैसा है। मजे की बात है OCH3 का प्लस M और हाइड्रोजन का भी सस्ता थोड़ा बहुत जल्दी प्लस M है, दोनों वही सेम लोकेशंस को फेवर करता है। अब असुविधाएं कुछ है जी, हाँ क्लोरीन यहाँ माइनस आई लगा रहा है, और छोटा सा एटम है स्टिरिक इंडेक्स कम, OCH3 भी यहाँ माइनस आई लगाएगा, और OCH3 बड़ा ग्रुप है, उसमें स्टिरिक इंडेक्स भी ज्यादा। अच्छा अगर तुम ये देखो हाइड्रोजन और OR, इसमें हाइड्रोजन एक तो माइनस आई जाता है, थोड़ा सा पहुंच जाता है, ठीक है, लेकिन अगर देखेंगे OCH3 बार बार टकराएगा, टक्कर मारेगा, तो यहाँ पर इस लोकेशन को अनकंफर्टेबल कर देंगे। छोटा सा सीएल एटम जिसका साइज एल से भी होता है, साइड में चुपचाप बैठा हुआ है, दिक्कत नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, राइट सही कहा। तो बेहतर होगा कि सीएल के करीब चला जाए, एंड यू फाइंड ए इज गुड। ए और डी दोनों संभावित ऑप्शंस थे, हमने ए को चुना है, हमने ए को उसके चुना है, लेकिन OCH3 टक्कर मारता कभी भी आजू बाजू होते हैं, और तो पोजीशन होते हैं तो आपस में टक्कर मारते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टिरिक हिंड्रेंस। स्टिरिक हिंड्रेंस और तो पोजीशन पर OCH3 के बहुत ज्यादा है, इसको से डरकर तो नाइट्रो ग्रुप सीएल के बाजू में ए ऑप्शन चला जाएगा, दैट वुड बी बेस्ट ऑप्शन। ऑलराइट, benzene reacts with chlorine in sunlight, oh my god, बहुत ही मशहूर रिएक्शन, बैठा हुआ रिएक्शन। benzene reacts with chlorine in sunlight to form, there's going to be an addition reaction, and you get BHC, benzene hexachloride, BHC of benzene hexachloride, C6H6Cl6. It is not substitution, it happens to be an addition reaction in which our minus of benzene gets destroyed and we get BHC. Very important reaction, flat mata base, beta base, कुछ दिमाग में आना है इसमें। BHC को gamexine भी बोलते हैं, अच्छा लिंडेन भी बोलते हैं, नाम है जी, जिसको चीटी मारने के लिए पाउडर आता है, चीटी के अंदर ज्यादा जाती है ना, एक लोग gamexine लाते हैं और वहां चला देते हैं, जिससे बदबू होती है उसकी, यही होता है। अच्छा सही चेहरा है, ऑफ कोर्स चेहरा सारी पत्ती चेहरा, आपको तो शायद नहीं होता। naphthalene, naphthalene on oxidation with air and vanadium pentoxide is बड़ा सुंदर रिएक्शन है। ये सुंदर है, V2O5 550 डिग्री सेल्सियस और O2 या एयर कुछ भी क्या देगा, आप देखेंगे रिंग का कचरा हो जाएगा, ये बनेगा, हाँ मेनली कहना है। वो ये कैसे पता कर लेते हो तुम, रट के रटा हुआ रिएक्शन। तुम देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ ये क्वेश्चन कट के निकल गया। अच्छा कैसे CO2 रखा मुझे 6 के 4 कार्बन बचे, ओह माय गॉड, अब क्या करें हम, हाँ इसको देखो, इसको भी काट देता, क्या बनेगा, टेंशन है हैलिक एनाइड्राइड, जी हाँ बी ऑप्शन है, हैलिक एनाइड्राइड कहते हैं लोग प्यार से कम नहीं करता। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाइफेनाइल मीथेन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाइफेनाइल मीथेन इज टू बी द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल। अच्छा व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन्स इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन एटम, ओह माय गॉड, एक H के बजाय Cl लगा दो, यहां लगा लो, चलो कौन कौन सी लोकेशन है नंबरों से मारता हूं, एक लोकेशन देखिए यहां लगा लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 4 में से कहीं भी एक लगा लो, एक ही चीज में 80 90 पूरे 100, ये भी एक जैसे बने। 4 2 2 2 चार बार क्यों लिखा है, या ये किसी नॉमेनक्लेचर नंबर नहीं है, ये वो लोकेशंस हैं 2 2 2 एक जैसा संख्या लिखिए, लेकिन इनमें से चारों में से किसी भी एक पर अगर तुम H हटा के Cl लगाओगे और फिर दूसरी ऑप्शन पकड़ोगे, दोनों में सेम कंपाउंड मिलेगा, कुछ नया नहीं है, इसलिए कितने आइसोमर थे 4, स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 ये सही। And this brings us to the final leg of the preparation, अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं हम। बेहतरीन थॉट प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको दी गई है इथीन, क्या क्या बोला, आपको दी गई है इथीन और आपको रिएक्शंस या वो रिएक्शंस की सीक्वेंस सजेस्ट करनी है, कुछ सोचनी है, जी हाँ आपको कुछ सोचनी है, जिससे आप बना लें इथिलीन ग्लाइकॉल या डाइब्रोमोइथेन या विनाइल क्लोराइड या एसिटिलीन या बेंजीन और या फिर इथाइल बेंजीन। आपको वो प्रोसेस, वो मेथड, वो स्टेप्स सोचने हैं। हो सकता है एक रिएजेंट डालकर ये काम हो जाए, हो सकता है पूरी सीक्वेंस करनी पड़े, एक से ज्यादा काम करने पड़े, आपको बताना है कैसे। बाहर के 6 प्रश्न हैं, 6 अलग-अलग क्वेश्चंस हैं और दो इंटरलिंक हो सकते हैं, आपको बताना है कैसे करेंगे। एंडो यहां से शुरू कर लीजिए, ऐसे एंटी कंपाउंड ऐसा इथीन या इथिलीन, तो हमने इथिलीन ग्लाइकॉल बना दिया, आजू बाजू दोनों OH लगा दिया तुमने, जी हां अल्कीन में दोनों एटम्स, जिन दोनों एटम पर डबल बॉन्ड है वहां पर OH लगा देते, बड़ा आसान तरीका होता है, याद आया, हां याद आ गया, कौन सा, बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 मिलाइए इसमें और तुरंत आपको यहां पे ये डिस्चार्ज है कलर किसका, आपको बेयर्स रिएजेंट का, और आपको यहां OH लगा हुआ खूबसूरती से मिल जाएगा, बड़ी प्यास। और कुछ भी है क्या है, डाइब्रोमो इथेन, या इथेन कैसे बताओगे, 1,2 डाइब्रोमो, ये अलग चीज बनती है, आप OH ने अब लगाना है, क्या करेंगे, आसान है, हैलोजनेशन, आजू बाजू दोनों में हैलोजन लगाने हैं, तो आपको ब्रोमीन NCCl4 या क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, ये है इनर्ट सॉल्वेंट, जो न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इनमें खोलकर आपको ब्रोमीन मिला देनी है, और आप देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अल्कीन पर पहले ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ये हमने अटैक करके डाइब्रोमोइथेन ऐसे बना, वन स्टेप बस। और विनाइल क्लोराइड बनाना हो तो क्या करें, वेल विनाइल क्लोराइड बनाना, अगर आप देखें यहां से एक H हटाकर यहां पे Cl लगा दिया, क्या शरारत, अब अल्कीन वाला CH हटेगा नहीं आराम से, आप कंटिन्यूअस हटा, तो उसका एक और तरीका है क्या, अब एक काम करें, जैसे है डाइब्रोमो इथेन, एक आइडिया है, आप इसमें क्लोरीन NCCl4 डालें, अच्छा क्या बन जाएगी, तो
बन जाएगा CH2Cl और CH2Cl। और फिर इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दो, डिहाइड्रोजनेशन, बिल्कुल डिहाइड्रोजनेशन। या तो थोड़ा बड़ा लिखा था Cl है HH, Cl है HH, क्या करेंगे HCl लिखा था। डिहाइड्रोजनेशन KOH डाला आपने, क्या बनेगा? बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH। अरे तो बन गया जी हाँ, यहाँ पे एक नहीं दो स्टेप्स लगे, ठीक है कोई बात नहीं, बन तो गया, बन गया आपके साथ। ये क्या हो गया? ये हो गया फिनाइल क्लोराइड। ठीक, एसिटिलीन कैसे बनाएंगे? डबल ट्रिपल बॉन्ड कैसे करेंगे? एक स्टेप में तो नहीं होगा बाबू, यहाँ पे तो दो स्टेप लगे। तो और यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूँ, बड़ी खुशी सी, बड़ी क्लासिक, ये 2 स्टेप्स लगे, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको भ्रम ना हो। और इसी विनाइल क्लोराइड को यदि आप NaNH2 सोडामाइड इलेक्ट्रिक अमोनिया से ट्रीट कर दें, स्टेप 3 मान लें इसको, तो ये H और Cl निकाल के मस्त अल्काइन बना देगा। जी हां, बना देगा। 3 स्टेप्स। और इथीन से हाजिर है आपके पास इथाइन। ठीक है, और भी होगा क्या? क्यों नहीं? इथाइन बन चुकी है। इसी को रेड हॉट आयरन ट्यूब्स में से पास करें, 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, 15 से 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा। वो क्या होगा? पॉलीमराइज ट्राइमराइज कर जाएगी ये, और एसिटिलीन बन गई बेंजीन, राजू बन गया जेंटलमैन, ऐसे आ जाएगा। अच्छा ये जी हां, आप चाहे तो इसे स्टेप 4 भी कह सकते हैं। चौथा स्टेप की लंबी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस स्टेप है। एसिटिलीन भी आप इथीन थी, क्लोरीन डाली CH4, तो डाइक्लोरो इथेन बना। अल्कोहलिक KOH डाला तो एलिमिनेशन हुआ, विनाइल क्लोराइड बन गया। सोडामाइड के साथ गर्म किया, फिर से एलिमिनेशन हुआ, एसिटिलीन बन गया। एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारा, ट्राइमराइजेशन, क्लासिक मेटल रिएक्शन, बेंजीन। और बेंजीन से ये कैसे बनाओगे तुम? बना लेंगे। अगर आप देखिए तो क्या ये कैसे हुआ? तो कहेंगे स्टेप्स 1 2 3 और 4 पे चले जाओ। 1 2 3 से हो जाएगा, 1 2 3 और 4 तक ही हो जाएगा। एक और स्टेप्स पे जाओ, और ये है स्टेप 5। बहुत हो गया, बड़ा क्या है? आप इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे और उसमें H प्लस डाल दें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH तक चला जाए, ये CH3 CH2 प्लस बन जाएगा, बनेगा? हाँ बन जाएगा इस प्रकार, ऐसे। राइट, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। इथाइल कैटायन बनाया, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सॉल्यूशन अपने आप तो नहीं है, बन गया बस इथाइल बेंजीन बन जाएगा। कमाल है यार, कमाल है। आपने क्या शुरू किया? 3 साल में शुरू किया था, पूरा चक्कर चला दिया और सब कुछ बनाया उससे। ये खूबसूरती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यही उसका ग्लैमर है, यही आनंद है। कष्ट बहुत सारे तो हाँ कुछ कम नहीं, प्रोडक्ट चला, मतलब बहुत सारी बातें, मजा आया, उसका कोई शक नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप उसका लाभ भी पाओगे। क्या करें आप? बहुत बातें हुई, बहुत तसल्ली से, अच्छे से, आनंदपूर्वक हमने हाइड्रोकार्बन स्वागत किया। चर्चा जारी रहेगी, ऑफ कोर्स जारी रहेगा, बहुत कुछ पढ़ना है हमें, बहुत कुछ देखना है हमें।